नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका पांडे। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 29 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? ये मनाया गया है 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का यह विश्व दिवस होता है। लोगों को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। और इस बार यह दिवस जो था कोविड-19 पर केंद्रित था। दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी जो शुरुआत की थी वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरुआत की गई थी। 2003 में पहली बार इसको मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष जो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी के कारण लोग मरते हैं उनकी संख्या होती है 2.3 मिलियन करीब, और जो दुर्घटनाओं से कार्यस्थल पर मर जाते हैं उनकी संख्या है 317 मिलियन। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगला है, हाल ही में एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरटेल ने किया है नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ। 7,636 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसके अंतर्गत 4G और 5G क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। GSMA के अनुसार वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। और एयरटेल के MD और CEO हैं गोपाल विट्टल। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और सुनील भारती मित्तल ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, इसके फाउंडर हैं वो। नोकिया के CEO हैं राजीव सूरी। नोकिया का हेडक्वार्टर है एस्पो, फिनलैंड में। अगला प्रश्न है, भारत की धाविका झुमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 वर्ष का प्रतिबंध इन पर लगाया गया है। इन्हें स्टेरॉयड सेवन का दोषी पाया गया। वाडा ने इन पर ये प्रतिबंध लगाया। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो है ये इन पर प्रतिबंध जो लगाया गया वाडा की जो पार्ट है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, उसके द्वारा लगाया गया। 2018 में इन्होंने एस्टेरॉयड का सेवन किया था, जिसके कारण इन पर बैन लगाया गया। जून 2018 गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप के दौरान इनका सैंपल लिया गया था। इस चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तब राष्ट्रीय डोप परीक्षण लैब में इनकी जांच हुई, इन्हें नेगेटिव पाया गया। फिर बाद में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में इनके सैंपल की जांच हुई, वहां पर इनको पॉजिटिव पाया गया और अब 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। वाडा का हेडक्वार्टर है कनाडा, मॉन्ट्रियल में। अध्यक्ष है विटोल बांका। स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। अगला है, कॉन्वोल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस थेरेपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इस थेरेपी के शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया। 58 वर्ष के डॉक्टर हैं, वो कोविड-19 से संक्रमित थे, उन पर इस थेरेपी का परीक्षण हुआ। इस थेरेपी में कोविड-19 से जो लोग पहले से कोविड-19 में संक्रमित हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके अंदर इस वायरस से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि एंटीबॉडीज़ उनमें इकट्ठा हो जाता है, तब वो ठीक हो जाते हैं। तो उनकी एंटीबॉडी को निकाल करके, जो प्लाज्मा एंटीबॉडी है उन खून में से उस एंटीबॉडी को निकाल करके, और जो दूसरे लोग हैं संक्रमित हैं उनमें इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यही था ये प्लाज्मा थेरेपी, जिसका परीक्षण हुआ है, सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और अभी वर्चुअल अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और पूल टेस्टिंग करने वाला भी देश का पहला राज्य है ये। और एक और है, जियो टैगिंग का उपयोग करने वाला, खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए जियो टैगिंग का उपयोग करने वाला यह पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 में और CM है योगी आदित्यनाथ।
और राजधानी है लखनऊ में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? सर्बिया के हाथों में ये चैंपियनशिप दी गई है, वो मेज़बानी करेंगे और भारत को इसकी मेज़बानी करनी थी, लेकिन भारत इसकी फ़ीस का भुगतान नहीं कर पाया, जिसके चलते अब सर्बिया को सौंप दी गई इसकी मेज़बानी। जुर्माना भी लगाया गया भारत पर $500 का। 2017 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने भारत के साथ डील करा था, जिसे अब उन्होंने रद्द कर दिया और सर्बिया के बेलग्रेड शहर में इसका आयोजन होना है। स्थापना हुई थी इसकी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो है उसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में और सर्बिया जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी है बेलग्रेड, यहीं पर इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, बेलग्रेड में, राजधानी में ही। राष्ट्रपति हैं बोरिस टैडिक और पीएम है मिर्को क्वेटकोविक। मुद्रा है सर्बियाई दीनार। अगला है 28 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? इसकी अध्यक्षता की है रूस ने और रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री हैं श्री सर्गेई लावरोव, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस था, ये कोविड-19 महामारी संकट की पृष्ठभूमि पर यहाँ पर इसमें चर्चा की गई है। ब्रिक्स यानी कि बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रूस, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये कुल 5 देश हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रति वर्ष ब्रिक्स में जो BRICS है इसके क्रमानुसार सदस्य देश की सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है, यानी कि रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा और उसके बाद फिर ब्राज़ील का नंबर आएगा। तो इस हिसाब से क्रमानुसार इसकी अध्यक्षता की जाती है। शुरू में इसमें 4 ही देश थे, BRIC ये 4 थे, यानी कि इसमें जो साउथ अफ्रीका था वो नहीं था, वो दिसंबर 2010 में इसमें शामिल हुआ था ब्रिक्स में। फिर ये हो गया ब्रिक्स। और ब्रिक्स का उद्देश्य होता है अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। पहला सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 में, रूस में हुआ था ये, और लास्ट में अभी 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था 13 से 14 नवंबर 2019 में, ब्राज़ील में हुआ था ये। अगला है YSR शून्य ब्याज दर योजना किस राज्य ने शुरू की? ये शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने। इस योजना के तहत 8.78 लाख स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में कुल 1400 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिला जो होती हैं उन्हें प्रति वर्ष 20,000 से 40,000 रुपये का ऋण ले सकती हैं। 91 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अभी 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का भी शुभारंभ किया था और 4 से 5 दिन पहले कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया था, आंध्र प्रदेश ने ही। अगला है किस राज्य सरकार ने संपर्क बैठक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने प्राथमिक विद्यार्थी होते हैं उनके लिए घर पर पढ़ाई करने के लिए सुविधा के लिए इस ऐप को शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने अभी 2 दिन पहले जन सहायक ऐप हेल्प मी शुरू किया था। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़। अगला है किस देश ने भारत के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को स्थगित कर दिया है?
ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस अभ्यास को होना था। कोविड-19 के कारण इसे भी रद्द कर दिया गया और अब इसे 2022 में आयोजित किया जाना है। 2018 में पिछली बार हुआ था। इससे पहले राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, पीएम है स्कॉट जॉन मॉरिसन, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी 2021 के लिए 3.6% से घटाकर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इनका कहना है 1.9%, ये इनका अनुमान है। और अभी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने भी अनुमान लगाया, उन्होंने बताया 0.2% रहने का, और लेकिन ये 2020 के लिए उन्होंने बोला है मूडीज़ ने। और CRISIL क्रिसिल ने बताया 0.8%, तो ये इनका अनुमान था। और कुछ और हैं, अमेरिका के द्वारा अमेज़न नामक एक जो ई-कॉमर्स कंपनी है, इसके 5 डोमेन पर ट्रेडमार्क धोखाधड़ी और कॉपीराइट के आधार पर इसे कुख्यात बाज़ारों की लिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने अमेज़न को। अमेज़न की जो 5 डोमेन और ट्रेडमार्क हैं उनको इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कुख्यात बाज़ारों की लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट नहीं सॉरी, कुख्यात बाज़ारों की लिस्ट। अमेरिका ने स्नैपडील, किंडरपोल, हीरा पन्ना और टैंक रोड बाज़ारों को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। भारत को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रीस्टार्ट, रीस्टोर और रिसर्जेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इन्होंने भारत में हब बनाने के लिए शुरुआत की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने। और जलवायु परिवर्तन में अभी UNFCCC का 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 यानी कि इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है, 30 जून से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों द्वारा परिचालित द क्लास सेंट्रल के सर्वश्रेष्ठ 30 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची में भारत के 6 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। तो ये थे जो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।